हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेटवे सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट करना सिखाऊंगा। चाहे आप विंडोज 7 की, 8 की, 8.1, विंडोज 10, विंडोज 11 किसी भी वर्जन की अगर आप बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। बस आपने पूरा वीडियो देखना है, कहीं से भी किसी स्टेप को मिस नहीं करना। ओके, तो इस वीडियो में हम तीन चीजें कवर करेंगे। फर्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन सा सॉफ्टवेयर बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट करने के लिए यूज करना है और उस सॉफ्टवेयर को आपने कैसे डाउनलोड करना है और कैसे उसे यूज करना है। सेकंड, आपको विंडोज 10 की बूटेबल आईएसओ फाइल कहां से मिलेगी और उसे आपने कैसे डाउनलोड करना है। थर्ड में आपको बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट करके दिखाऊंगा। ओके, तो ये तीन चीजें हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। ओके, तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर एंड में आपको वीडियो बढ़िया लगे तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर करना, और जो फर्स्ट टाइम व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का नोटिफिकेशन आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह की टेक्निकल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने गूगल के अंदर सर्च करना है। मैं जैसे गूगल ओपन कर लेता हूं तो हमने यहां पर सर्च करना है रूफस। ओके, तो आप रूफस टाइप कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। ये जो आपको फर्स्ट वेबसाइट शो हो रही है रूफस की, इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर लीजिए। अब हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे और आपको ये एक डाउनलोड्स का ऑप्शन शो होगा। इसके अंदर आपको 32 बिट और 64 बिट दोनों और प्लस ARM64 आपको तीनों तरह के यहां पर वर्जन मिल जाते हैं। और फोर्थ वर्जन आपको मिलता है वो है पोर्टेबल। हम लोग पोर्टेबल वर्जन डाउनलोड करेंगे क्योंकि इसका बेनिफिट क्या है कि आप उसे डबल क्लिक के साथ यूज कर पाएंगे। आपको रूफस को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होगी। तो आप इसे डाउनलोड करने के लिए यहां पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपने कुछ सेकंड वेट करना है और अगर आप डाउनलोड्स के अंदर जाकर देखेंगे तो आपका रूफस डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो ओके, इसे डाउनलोड होने देते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है कि हमने बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज करना है उसे कैसे डाउनलोड करना है। ओके, अब मैं आपको विंडोज की आईएसओ फाइल डाउनलोड करके दिखाता हूं। वैसे मेरे पास ऑलरेडी आईएसओ फाइल है विंडोज की, बट आपने इसे कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको एक बार डेमोस्ट्रेट कर देता हूं। तो हम लोग गूगल के अंदर सर्च करेंगे विंडोज 10 डाउनलोड। ओके, यहां पर जो आपको माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट शो हो रही है आप इसे ओपन कर लीजिए। यहां पर फर्स्ट आपको शो होगा विंडोज 10 2022 अपडेट वर्जन 22H2 और यहां पर आपको बटन मिल रहा है अपडेट नाउ। अगर आप अपनी एग्जिस्टेड विंडोज को अपडेट करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं, बट हमने आईएसओ को डाउनलोड करना है तो हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे और हमें यह ऑप्शन शो होगा क्रिएट विंडोज 10 इंस्टॉलेशन मीडिया और इसके नीचे बटन है डाउनलोड टूल नाउ। आपने इस पर क्लिक कर देना। अब आपके कंप्यूटर में एक छोटा सा टूल यहां पर डाउनलोड होगा। ओके, तो जब ये आपका टूल कंप्लीट हो जाए आप इसे ओपन कर लीजिए। तो मैंने डाउनलोड्स के अंदर ये डाउनलोडेड था, मैं उस लोकेशन पर आ चुका हूं और मैं यहां डबल क्लिक करके इसे रन कर लेता हूं। अब आपको रिकॉर्डिंग में एक ब्लैंक स्क्रीन शो हो रही होगी, बट इस समय यूजर अकाउंट कंट्रोल ऑप्शन शो होगा और यहां पर आपको यस और नो दो बटन होंगे। आपने यस पर क्लिक करके इसे रन कर लेना। ओके, तो यहां पर कुछ टाइम लग जाता है तो आप लोगों ने वेट करना है और मैं वीडियो के इस पोर्शन को फास्ट फॉरवर्ड करके निकाल लूंगा। ओके, बट आपने यहाँ पर वेट करना है। यहाँ पर लग जाता है एक 1.5 मिनट, बाकी आपके कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करेगा। ओके, यहां पर हम लाइसेंस को एक्सेप्ट पर क्लिक करके एक्सेप्ट कर लेंगे और यहां पर भी थोड़ा टाइम लगेगा, वेट करते हैं। ओके, तो यहां पर आपको दो ऑप्शन शो होंगे। फर्स्ट है अपग्रेड दिस पीसी एंड सेकंड है क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया यूएसबी फ्लैश ड्राइव डीवीडी आईएसओ फाइल फॉर अनदर पीसी।
अब अगर आपने सेम इसी पीसी को अपग्रेड करना है तो आप फर्स्ट ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, बट हमने बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट करनी है तो हम सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। फिर आपको यहां पर लैंग्वेज एडिशन और आर्किटेक्ट ये ऑप्शन शो हो जाएंगे, और आपने अगर इन्हें चेंज करना है तो आप इस ऑप्शन को अनचेक कीजिए, नहीं तो इन्हें चेंज करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये हमारे कंप्यूटर के अकॉर्डिंग इन्हें डिटेक्ट करता है। तो आपको अगर 32 बिट चाहिए विंडोज 10 तो आप यहां से 32 बिट कर सकते हैं, अगर 64 बिट चाहिए तो 64 बिट, और अगर आपको बोथ मतलब दोनों तरह के चाहिए आर्किटेक्ट वाले विंडोज की आईएसओ फाइल तो आप बोथ पर क्लिक कर सकते हैं, बट आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर चूज कर लीजिए और फिर हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। फिर आपको दो ऑप्शन होंगे, यूएसबी फ्लैश ड्राइव और आईएसओ फाइल। हम यहाँ आईएसओ फाइल सिलेक्ट करेंगे, ओके, और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब हमारी आईएसओ फाइल को डाउनलोड करने के लिए कौन सी लोकेशन पर सेव करना चाहते हैं वो ऑप्शन पूछा जाएगा। तो मैंने जैसे यहाँ डाउनलोड सिलेक्ट किया, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिए और सेव पर क्लिक कर लीजिए। अब आपकी यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर देखिए प्रोसेस 0%, तो ये 0 to 100% शो होगा, और जब आपका 100% हो जाएगा आपके कंप्यूटर के अंदर, जैसे मैंने डाउनलोड फोल्डर सिलेक्ट किया था, वहां पर हमारी आईएसओ फाइल स्टोर हो जाएगी। ओके, तो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, मैंने आपको सिर्फ प्रोसेस समझाना था इसलिए मैं इसे कैंसिल कर देता हूं, बट आप लोगों ने इसे पूरा कंप्लीट होने देना है, फिर आपने इसे क्लोज करना है। ओके, अब हम अपने बढ़ेंगे थर्ड स्टेप की ओर की आईएसओ फाइल भी हमने डाउनलोड कर ली, रूफस सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर लिया, अब हमने बूटेबल कैसे क्रिएट करनी है। ओके, तो अब हम डाउनलोड्स के अंदर चलते हैं और जो हमारा रूफस का सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड किया है उसे डबल क्लिक करके रन कर लेंगे। इसी वजह से हमने पोर्टेबल वर्जन चूज किया था। अब हमें फिर यूजर कंट्रोल का ऑप्शन शो हो रहा है और ये रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा, यहां पर आपको यस और नो दो ऑप्शन शो होंगे, आपने यस पर क्लिक कर दे। ओके, तो यहां पर देखिए इसने मेरी पेन ड्राइव डिटेक्ट कर ली है। आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जब आपने रूफस को रन करना है तो आप अपनी पेन ड्राइव को कनेक्ट कर लीजिए, और सेकंड आपने देख लेना है कि आपकी पेन ड्राइव के अंदर कोई डाटा तो नहीं है, क्योंकि ड्यूरिंग जब हमारी बूटेबल बनती है पेन ड्राइव तो उसे हमारा सॉफ्टवेयर फॉर्मेट करता है, तो अगर इस पेन ड्राइव में आपका कोई इंपॉर्टेंट डाटा पड़ा है तो वो आपका लॉस्ट हो जाएगा। तो पहले आप अपने डाटे का बैकअप ले लीजिए, फिर आप रूफस को रन कीजिए। ठीक है, तो यहां पर इसने हमारी पेन ड्राइव को डिटेक्ट कर लिए। फिर सेकंड ऑप्शन है बूट सिलेक्शन, यहां पर आपको चार ऑप्शन शो होंगे, नॉन बूटेबल, एमएस डॉस, फ्री डॉस और डिस्क और आईएसओ इमेज। हमने डिस्क और आईएसओ इमेज को सिलेक्ट करना है क्योंकि हम आईएसओ फाइल की हेल्प से बूटेबल बना रहे हैं। फिर हम क्लिक करेंगे सिलेक्ट पर, और जहां पर हमारी आईएसओ फाइल स्टोर्ड है उस लोकेशन से हम आईएसओ फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो ये मेरी आईएसओ फाइल पड़ी है, उसे मैंने सिलेक्ट किया और अब मैं ओपन पर क्लिक कर लेता हूं। फिर आपको ऑप्शन शो होगा इमेज ऑप्शन का, इसे आपने स्टैंडर्ड ही रहने देना, आपने इसे चेंज नहीं करना। फिर है पार्टीशन स्कीम। अब आपकी हार्ड डिस्क की अगर पार्टीशन जीपीटी फॉर्मेट में हुआ है तो आपने जीपीटी सिलेक्ट करना है, और अगर आपका एमबीआर में हुआ है तो आप एमबीआर सिलेक्ट कर लीजिए। आप सिंपल ये समझिए कि अगर आप लैपटॉप पर विंडोज इंस्टॉल कर रहे हैं उसके लिए बूटेबल बना रहे हैं तो आप जीटीपी कर सकते हैं, और अगर आप कंप्यूटर के लिए कर रहे हैं तो आप एमबीआर कर लीजिए। ओके, तो मैंने कंप्यूटर के लिए कर रहा हूं, मैंने एमबीआर सिलेक्ट कर लिया, और ये हमारा बायोस ही होता है, बायोस और यूईएफआई सीएसएम ये यही रहेगा, इसे भी आप चेंज ना करें। फिर वॉल्यूम लेवल है, यहां पर आप अपने पेन ड्राइव को अगर कोई नेम देना चाहते हैं तो दे दीजिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है इसकी। बाकी फाइल सिस्टम और क्लस्टर साइज भी हमारी पेन ड्राइव के अकॉर्डिंग ये सॉफ्टवेयर डिटेक्ट करेगा, इसे भी चेंज नहीं करना होता। ओके, फिर हमने क्लिक कर देना स्टार्ट पर। अगर आपको इस तरह का विंडोज यूजर एक्सपीरियंस शो होता है, आपने किसी ऑप्शन को मत चेंज कीजिए, आप सीधा यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दीजिए। फिर आप जैसे मेरी ये पेन ड्राइव खुली हुई है तो ये बोल रहा है कि कोई और प्रोग्राम भी पेन ड्राइव को असेस कर रहा है कि आप इसे फॉर्मेट करना चाहते हैं, फिर भी हमने यहाँ यस पर क्लिक कर देना है।
इसी वजह से आपको डाटा का बैकअप के लिए पहले मैंने बोला था। फिर आपने यहां पर भी ओके पर क्लिक कर देना। इसके बाद आपकी बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसे लगभग 10 मिनट के करीब लग जाते हैं और तब तक हम लोग वेट कर लेते हैं। ओके, तो हमारी बूटेबल कंप्लीट हो चुकी है। जब आपको यहाँ कैंसिल की जगह क्लोज बटन शो होगा, दैट्स मीन कि आपकी बूटेबल पेन ड्राइव रेडी है और आप इसे क्लोज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी बूटेबल पेन ड्राइव रेडी है। आप इससे अब किसी भी विंडो कंप्यूटर में, लैपटॉप में विंडोज 10 इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरे व्यूवर्स फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का नोटिफिकेशन आइकन भी दबाएं, ताकि आपको इस तरह की टेक्निकल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। जय हिंद। वंदे मातरम।